सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है, क्या कुछ कहना है? अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पिछली सरकार में जो सीएजी की रिपोर्ट में बताई गई है, जो रेखा गुप्ता की तरफ से पेश की गई है विधानसभा में, उसमें घोटाला हुआ है। शराब घोटाला तो हुआ था। केजरीवाल जी ने सीएजी का रिपोर्ट जो आया है उसमें ये है कि सिर्फ शराब में 2000 करोड़ का घोटाला है और सारे विभागों में घोटाला है। 14 विभाग में घोटाला है। जो आज मैडम ने, हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने जो पेश की है, उसके कारण केजरीवाल जी जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। आज तक हिंदुस्तान में पहला बार हुआ है कि शराब का मंत्री और शिक्षा का मंत्री दोनों एक व्यक्ति हुआ है, जो ये देश का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो लोग कह के आए थे कि भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, वही सबसे बड़ा भ्रष्ट निकले। इन्होंने कहा था मैं जन लोकपाल लाऊंगा, आज तक इन्होंने जन लोकपाल नहीं लाया। सबसे ज्यादा क्योंकि ये जानते थे हम जन लोकपाल अगर लाते हैं तो सबसे पहले हम लोग जेल जाएंगे। आज सीएजी रिपोर्ट 4 साल से 5 साल से पड़ी हुई है, उनको ऑन टेबल क्यों नहीं किया इन्होंने ये जानते थे कि सारा भ्रष्टाचार हम किए हैं। और एक बात आपको, बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, आप जान लीजिए। सोमनाथ भारती मेरा ही रिश्तेदार है, हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ, ये रिपोर्ट है कि बहुत जल्दी ये देश छोड़ के केजरीवाल भागने वाले हैं। मलेशिया, क्योंकि मलेशिया में केजरीवाल ने 1700 करोड़ का स्कूल और कॉलेज लिया है। आपको किसने बताया? हमने बता रहे, अंदर की बात बता रहा हूं मैं, समझे कि नहीं। इसलिए केजरीवाल जी जान रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आएगी, तो उससे पहले ही हम यहाँ से फुर हो जाएंगे और चले जाएंगे केजरीवाल जी मलेशिया। आपने देखा होगा कि मलेशिया में केजरीवाल जी गर्मी का छुट्टी, हर छुट्टियों में पूरे पत्नी बच्चे के साथ जाते हैं मलेशिया। दूसरे जगह ये घूमने कहीं नहीं जाते, मलेशिया ही जाते हैं खास करके, क्योंकि वहां उन्होंने स्कूल कॉलेज पहले से तैयार कर रखा है, रहने का व्यवस्था कर रखा है कि भारत से भागेंगे तो हम क्या करेंगे। शीश महल का क्या हुआ केजरीवाल? अभी शीश महल को, केजरीवाल शीश महल पर तो और ज्यादा जेल जाने की स्थिति है। 52 करोड़ में हम लोग भी चाहते हैं कि मैडम से आग्रह किए हम लोग कि एक बार शीश महल जरूर दिखा दीजिए। जो हम लोग 1 करोड़ का पर्दा कैसा होता है, सोने का टाइलोट कैसा होता है, जरा हम लोग भी आम जनता देख लें, संतुष्टि पालें और दिल को का जो मेरा भ्रास है वो निकले। जो व्यक्ति कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, आम पार्टी हूँ, इन्होंने कहा कि मैं झुग्गियों में, जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दूंगा। एक मकान बना के नहीं दिया, और क्या किया बदले में, उसका सीवर का पानी बहा रहा है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, बीमार हो रहे हैं। 1000 रुपया महीना बोतल का पानी गरीब आदमी खरीद के पी रहा है, और ये कह रहे थे हम फ्री पानी दे रहे हैं। तो इनकी ये चरित्र है। केजरीवाल जी को हम लोग केजरीवाल जी नहीं कहते हैं, हम लोग खुजलीवाल जी कहते हैं, खुजलीवाल जी। हाँ, जल बोर्ड में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, ट्रांसपोर्ट विभाग में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, इन्होंने बिजली विभाग में बहुत बड़ा घोटाला किया। आज जितना सरप्लस था यहाँ का बजट दिल्ली का, आज उतने रसातल में भेज दिया इन्होंने। लेकिन वो तो कहते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं, हम दिल्ली की जनता के साथ रहने वाले हैं, 24 घंटा रहते थे, लेकिन जनता हमको नकार दी। दिल्ली का ये बेटा नहीं है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिल्ली का बेटा रहते तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करते। इन्होंने कहा कि हम जनता का बहुत काम कर रहे हैं, तो कह रहे थे पंडित लोग को 18,000 रुपया दूंगा, ग्रंथियों को 18,000 दूंगा। तो अरे भैया, 17 महीने से वो मौलवी लोग को वेतन क्यों नहीं दिया? और 10 साल तक आप कहते हैं हम कोई धर्म जाति का बात नहीं करते हैं, तो 11 साल की सरकार में आप सबसे पहले एक मुस्लिम समाज का मौलाना को दे रहे हो 15,000 रुपया, तो ब्राह्मण लोग को और ग्रंथी लोग को देने में क्या दिक्कत था? तो इनकी कथनी और करनी दोनों एक नहीं है। उस वक्त में दोहरी चरित्र देखा गया। और दूसरी चीज बात बता रहा हूँ, जमुना की सफाई पर जब एलजी काम शुरू किया था, तो इन्होंने क्या किया जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया कि नहीं, सफाई का काम शुरू नहीं होना चाहिए। आज जैसे इनकी सरकार बदली,
एलजी साहब ने तुरंत जमुना में बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी और देखिए जमुना का सफाई भी हो रहा है और साथ साथ जमुना में का जो है आरती भी जमुना माता का शुरू हो गया है। लेकिन नेता विपक्ष है, आतिशी है, जो दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष है, उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास और जितने भी मंत्री आवास है उसमें से बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो हटा के मोदी जी का लगा दिया गया और मोदी जी सबसे ऊपर कर दिया गया है। बाबा साहेब से भी ऊपर मोदी जी है बीजेपी के लिए। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं। आज सीएजी का रिपोर्ट आना है, जबकि वहां साफ सफाई चल रहा था तो यहाँ नहीं लग के वहां उनका फोटो लगाया गया, भगत सिंह का भी और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी। मुख्यमंत्री ने फोटोग्राफर को बुलाया मीडिया चैनल को और दिखाया कि देखिए हमने कहीं कुछ हटाया नहीं है, इसका इनका प्रोपगंडा है हमको बदनाम करने के लिए। अरे अभी सरकार बनी है, काम करने के लिए महीना 2 महीना 4 महीना तो दीजिए। आपको 10 साल पब्लिक ने दिया, आपने कुछ नहीं किया। आपने 3 साल हो गया, आप कह रहे हैं 2500 दो 2500। अरे सबसे पहले 3 साल पहले तुम वादा किया था एक खुजलीवाल ने, लेकिन आज तक पंजाब के महिलाओं को इंतजार खोज रही है केजरीवाल को और उसके पार्टी को, वहां की महिलाएं, लेकिन केजरीवाल ने कुछ दिया नहीं महिलाओं को, समझे कि नहीं। हाँ, लेकिन दिल्ली की सरकार के खजाने में पैसे कम है, इसके लिए देरी हो सकती है, दिल्ली सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया है। नहीं नहीं, देखिए जो खजाने तो खाली करके भिखमंगा ये दिया ही है, पूरे खजाना लूट लिया, उसके बाद मिला है भाजपा सरकार को। लेकिन भाजपा सरकार को ये विश्वास है कि मोदी जी मदद करेंगे और महिलाओं को जल्द से जल्द उनका किस्त शुरू होगा, समझे न। 8 तारीख से पहले भी दे सकते हैं और 8 तारीख के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं को जो वादा किए हैं मोदी जी वो करेंगे। मोदी जी ने कहा है जहां झुग्गी वही मकान, 10,000 लोगों को बना के दिया। देखिए अशोक विहार में जो बना के दिया है मकान, फ्लैट बना के दिया है, उसमें बाथरूम में गीजर लगा के भी मोदी जी ने दिया है। हाँ, अगर एक कभी मौका मिले तो जाकर जरूर देखिएगा। क्या लग रहा है केजरीवाल का तिहाड़ जाने का रास्ता साफ हो गया? केजरीवाल जी का रास्ता तिहाड़ जाने का साफ हो गया। हो सकता है सरकार से, मैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार से आग्रह मैं करता हूं कि कहीं ये भाग ना जाए भगौड़ा। पासपोर्ट जब्त कर, हाँ, इसलिए इसका पासपोर्ट और इनको मतलब हर जगह सूचना दे दिया जाए, इनकी निगरानी हो जिससे ये देश से भाग ना सके। तभी तो ये जेल जाएंगे, अगर देश से भाग जाएंगे तो जेल कैसे जाएंगे। इसलिए केजरीवाल की पत्नी का, मनीष सिसोदिया का, जैन साहब का, संजय सिंह का, ये लोग सबका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए भारत सरकार को। और सब पर और निगरानी रखना चाहिए, लुक आउट नोटिस जारी करना चाहिए, जिससे कि ये लोग देश से भाग ना सके। ये लोग भ्रष्टाचारी है और इनसे पैसा जितना खाया है, जनता का पैसा है, वो पैसा निकाल करके देश का विकास, दिल्ली का विकास में लगाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। लेकिन आतिशी की तरफ से कहा गया है जो बीजेपी वादे किए गए उसमें नकार चुकी है। बीजेपी सरकार आते ही जो महिलाओं को जो वादा किया गया वो कहीं धरातल पे नहीं दिखता है। तमाम जो है पिछली सरकार की जो योजना है उसको बंद करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी ने कोई भी योजना बंद करने का बात नहीं किया, न करेगी। आतिशी को दिखता नहीं है, वो तो एक आतंकवादी का समर्थन करने वाले की बेटी है, उसके पिताजी, उसकी माँ, सारे लोग आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे थे, उसके समर्थन में पिटीशन डाले थे और इन्होंने कहा अब जो हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वैसे लोगों का समर्थन करने वाली ये आतिशी वैसे परिवार से आती है जो देशद्रोहियों का, देश के गद्दारों की सपोर्ट करने वाला खानदान से आती है ये। तो इनका बातों को कौन पब्लिक ले रहा है? अगर पब्लिक इनकी बातों को सुनता तो आज ये विपक्ष में बैठी हुई तिलमिला नहीं रहती हो। दूसरी तरफ आतिशी तो ये चाहती है कि जितना जल्दी हो केजरीवाल निपट जाए, जिससे आम आदमी पार्टी का एकलौता हम नेता रहे। क्या लग रहा है आतिशी आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकती है? नहीं नहीं, बीजेपी आतिशी जैसे भ्रष्ट नेताओं को, देशद्रोही की बेटी को भारतीय जनता पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये देशद्रोही की बेटी है, एक आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली की बेटी है। इसका माँ बाप दोनों देशद्रोही है, और उसकी बेटी को अगर भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी? दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा अगर पार्टी लेती है। पार्टी ऐसे किसी कीमत पर ठीक है। ऐसे लेकिन लोग मनीष सिसोदिया एक तरफ टोटी और टीवी सब गीजर उजर ले गए अपने आवाज से, सरकारी आवाज से खोल के परपरगंज से, विधायक वाली आवाज से। देखिए, अखिलेश यादव टोटी चोर हैं ही, केजरीवाल देश के दिल्ली का चोर हैं, और मनीष सिसोदिया टोटी चोर हैं। सारे 350 कुर्सी चुरा के ले गए, टीवी भी ले गए, सारे एसी चुरा करके 4 एसी ले गए। हाँ, ये तो भ्रष्टाचारी हैं। जो सबसे बड़े ईमानदारी की बात करते हैं वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है कि उन्होंने एसी भी चुरा लिया, 350 कुर्सी भी चुरा लिया, टेबल भी चुरा लिया, और टीवी भी चुरा लिया। ठीक है, एक लास्ट में एक सवाल है महाकुंभ को लेके। महाकुंभ और कल समापन की ओर है, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महिला होके कह रही है महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। और एक तरफ लालू यादव भी पलटवार करते हैं। सनातन को विपक्ष पार्टी क्यों ऐसे बार बार सनातन का अपमान करती है? देखिए, लालू यादव जी का उम्र हो गया है, उनका दिमाग फिर गया है। सबसे पहले उनकी पत्नी कहती थी सबसे बड़ा पुजारन हम हैं, और आज वो कहते हैं कुंभ फुम कुछ नहीं है, फालतू है। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर लालू यादव अपने असली बाप के औलाद हैं, तो लालू यादव से मैं कहना चाहता हूं कि किसी मौलाना, किसी मजहब के खिलाफ ऐसे भाषा का दुरुपयोग करके दिखावें, कहें कि मुस्लिम लोग फालतू है, इसका धर्म फालतू है। देखिए, मुस्लिम समाज उनको बोटी बोटी कर देगा। ये सनातन के लोग बहुत शरीफ हैं, बहुत सीधे हैं, जो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन लालू जी को सबसे पहले बिहार की जनता जवाब देने जा रही है, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं लालू यादव। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि आरजेडी से तालमेल ना करें, क्योंकि ये तो डूबेगा, हम भी जो थोड़ा बहुत बचेंगे वो भी डूब जाएंगे हम। हाँ, इसलिए दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है जो महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ प्रयागराज में चल रही। ममता बनर्जी जो कह रही है महाकुंभ को मृत्यु कुंभ, ममता बनर्जी का ये चरित्र रहा है, उनको हम लोग कहते हैं बांग्लादेशी मुल्ला। हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी आज से 25 साल पहले लोकसभा में फाइल उठा करके लोकसभा स्पीकर पर फेंकी थी कि बांग्लादेशी मुस्लिम गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, इनको देश से निकालो। लेकिन आज ममता बनर्जी को मुल्ला मौलानाओं का वोट चाहिए, इसलिए हिंदू समाज को प्रताड़ित कर रही है, हमारे कुंभ मेला को अपमानित कर रही है, सनातनियों का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी को आने वाला विधानसभा चुनाव में बंगाल की 70% हिंदू 72% जवाब देंगे।